आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। डायबिटिक पेशेंट हो जाएं सावधान और रखें अपने पेट का खास ध्यान, क्योंकि गैस्ट्रोपेरेसिस कर सकता है आपको बहुत परेशान। गैस्ट्रोपेरेसिस का आयुर्वेदिक समाधान बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। भागती दौड़ती जिंदगी और बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। डायबिटीज होने के बाद बॉडी पर भी इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। डायबिटीज हमारे स्किन को कैसे नुकसान पहुंचाती है, इसके बारे में तो हमें डॉक्टर प्रताप चौहान ने पहले ही संजीवनी में बताया है। लेकिन क्या डायबिटीज का हमारे डाइजेशन पर भी बुरा असर पड़ता है? डायबिटिक लोगों को पेट से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां घेर सकती हैं और कैसे आयुर्वेद कर सकता है इस गंभीर समस्या में आपकी मदद, यही आज संजीवनी में बताएंगे हमें डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस क्या होता है और ये किस कारण से होता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया, क्योंकि डायबिटीज से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और उनको शायद इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। मोटी मोटी चीजें लोग जानते हैं, डायबिटीज से किडनी खराब होती है, नसें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन ये चीज आप समझ लीजिए कि जब हम भोजन का सेवन करते हैं, भोजन पेट में जाता है और पेट से आगे उसको धकेलने का काम जो है वहां की मांसपेशियां करती हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर की पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाएं तो वो इस काम को नहीं कर पाती ठीक से, या तो जो है वो भोजन को धीरे से धकेल पाती, बिल्कुल नहीं धकेल पाती। इस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। और ये सरल भाषा में इसको कहें तो जो हमारा पेट है उसकी मोटिलिटी, उसकी मूवमेंट कम होना या बिल्कुल बंद हो जाना, ये गैस्ट्रोपेरेसिस है। अब आप समझ लीजिए, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बड़ी कष्टदायी है। कारण की बात करें तो सबसे तो एक मुख्य कारण जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरा, नसों की कमजोरी से भी होता है, खास तौर से एक वैगस नर्व होती है, वो कमजोर हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नसों से हमारा मसल का मूवमेंट कंट्रोल होता है। पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण भी हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि जिन लोगों को जो है थायराइड जो है अंडर एक्टिव होता है, हाइपोथायराइड जिसको कहते हैं, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और कुछ लोगों की सर्जरी वगैरह कई बार होती है, कोई पेट की या फूड पाइप की कोई सर्जरी हुई है, उसमें कई बार कोई डैमेज हो जाता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। कुछ केमिकल मेडिसिन के कारण भी होता है, मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट होता है। लेकिन मुख्य रूप से आज जैसे डायबिटीज का आपने जिक्र किया है, तो डायबिटीज वाले लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने। केवल आप जो गोली रोज खा रहे हो और ये गोली से आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है, आप हर 3 महीने में टेस्ट कराते हैं, रोज टेस्ट करते हैं कई लोग, उससे प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। वो एक अच्छी बात है, चलो वो नॉर्मल है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात तब होगी जब आप डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ करें, और उसके लिए आपको आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा और कहीं कुछ नहीं मिलेगा, आपको आयुर्वेद से जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए सभी डायबिटिक पेशेंट्स को मैं बार बार कहता हूं कि बेशक आप ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ भी लें, आयुर्वेद भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है आपको अपने किडनी, अपना हार्ट, अपनी नसें, अपनी आंखें, अपना पेट, अपना स्किन, बहुत सारी चीजों पर इसका दुष्प्रभाव जो पड़ता है उसका भी हमें रखरखाव करना है, बचाव करना है, प्रोटेक्शन करना है। दालचीनी किन समस्याओं के लिए रामबाण साबित हो सकती है, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, मुख्य तौर पर इसका लक्षण जब शुरू होगा ये, तो अगर आपको डायबिटीज तो खैर है ही आपको, वो तो एक आपको मैंने विस्तार से अभी समझाया कि उसमें ब्लड शुगर आपकी बढ़ जाती है, ब्लड शुगर को आप कंट्रोल करने के लिए टैबलेट लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। और इसमें मुख्य रूप से अगर पेट में आपको जलन होती है, कई बार उसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हार्ट बर्न उसको कहते हैं, एसिड ऊपर आता है, यहाँ गले में पूरा ऊपर तक खाना आ जाता है, या कई बार जी मिचलाता है आपका, ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी। थोड़ा सा खाने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा पेट आपका जो है फुल हो गया, थोड़ा सा खाने पर लगता है पेट भर गया, अभी और इच्छा नहीं है खाने की। पेट में गैस बनना, पेट के अंदर ब्लोटिंग जिसको कहते हैं वो हो जाना, भूख
बहुत कम लगती है, वजन कम होने लगता है, वेट लॉस यदि आपको हो रहा है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी कठिनाई होती है ऐसे कंडीशन के अंदर, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं वो आगे जा ही नहीं पा रहा है। तो जब खाने में से तो आपको शुगर जाएगी ना, वो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जाता है, जो बॉडी में वो ग्लूकोज बनता है, तो अगर वो ही प्रॉपर नहीं जाएगा तो उससे फिर कई बार ब्लड शुगर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। तो इसका ध्यान रखना है। और विशेष रूप से जो है, मैं फिर बार बार आपको ये कहूंगा, यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो आज ही सेहत का नंबर डायल करें और हमारे जीवा के डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करके कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक दवाई आपको जरूर लेनी चाहिए इसके साथ। और चलिए अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिवानी है दिल्ली से। शिवानी जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर डॉक्टर बात कर रहे हैं? जी जी कर रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर, मेरे को ना शरीर में ना खाना नहीं लगता, मतलब कितना ज्यादा वीकनेस सा लगता है और कितना भी खा लेते ना वो मेरे को बॉडी में लगता ही नहीं है। देखिए, अगर आपका खाया पिया नहीं लग रहा है शरीर में तो सीधा सरल एक इसका जो है संकेत ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपको भूख लगी और आपने खाना खा लिया, भूख लगना भी उसमें शामिल है। खाने को पचाने का काम भी हमारी जो अग्नि करती है। उसके बाद जो भोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन शरीर में होता है, और फिर टिश्यू लेवल पर जाकर के उनका फिर दोबारा से कन्वर्जन होता है अलग अलग टिश्यूज में, मसल्स का बनना, फैट का बनना, ब्लड का बनना, ये सारा काम जो है ये आयुर्वेद के अनुसार हमारी अग्नि ये काम करती है। हमारा जो एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको हम कह सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं, क्योंकि हर लेवल पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मस्कुलर लेवल पर प्रॉब्लम है या फैट के लेवल पर प्रॉब्लम है या बोन्स के लेवल पर प्रॉब्लम है, और अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग प्रकार के उपचार हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको कहे कि ये बस एक ये डब्बा ले लो, इसमें से घोल करके पी लो, आप जो है इससे तगड़े हो जाएंगे। कई लोग खाते हैं ऐसी चीजें आजकल, उनके जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उनको दुष्प्रभाव उनके होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेस्ड चीजें अगर आप लें तो बॉडी उनको पसंद नहीं करती हमारी। इसलिए आपको एक ही रूट है, आयुर्वेद के रूट पर ही चलना है सब। कोई भी रोग हो, कोई घबराने की बात नहीं। आपसे निवेदन है कि एक तो डाइजेस्टॉल तो जरूर लेना शुरू करें। जीवा का डाइजेस्टॉल बहुत टेस्टी चूर्ण भी है, टैबलेट फॉर्म में भी है, और उसके साथ साथ जो है आप एक बार जीवा के डॉक्टर से बात करके प्रॉपर इसका उपचार कराएं, क्योंकि वात का प्रकोप भी होता है, पित्त का भी होता है, कफ का, तीनों ही रोग, तीनों ही दोष जो हैं वो अग्नि को खराब करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो किस दोष का प्रकोप है उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। फिर खाया पिया लगेगा, आपका शरीर भी बढ़ेगा, आपका जो कुछ शरीर में पोषण जाएगा वो पोषण आपके जगह जगह जहां पर उसकी आवश्यकता है वहां पर पहुंचेगा। डॉक्टर चौहान, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस की समस्या कितनी गंभीर हो सकती है? देखिए, काफी गंभीर समस्या हो सकती है। जैसा मैंने आपको समझाया कि जो हमारा पेट है, पेट के बाद छोटी आंत आती है, और उसमें जो भोजन को धकेलने का काम जो है ये हमारी पेट की मांसपेशियां करती हैं, और वो मांसपेशियां जब कमजोर पड़ जाती हैं, गैस्ट्रोपेरेसिस जिसको हम कहते हैं, तो भोजन आगे नहीं जा पाता। तो जब भोजन आगे छोटी आंत में नहीं जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा, तो वहां हार्ड हो जाएगा। वो हार्ड होकर के उसकी गांठें बन जाती हैं, और उसके बाद पेट में ही ब्लॉकेज हो जाता है कई बार। और जब भोजन पेट से नीचे नहीं जाता है तो उल्टी नॉर्मली शुरू हो जाती है लोगों को, जो भी कुछ है वो बाहर निकल जाएगा, जो कुछ भी खाएंगे वो बाहर उल्टी हो जाती है उसकी। उसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, पोषण की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में मिलेंगे नहीं, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत सारी जिसको हम आयुर्वेद में धातु क्षय बोलते हैं, हमारे धातु कमजोर पड़ जाएंगे। और इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन के कारण भी कई प्रकार की सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई बार ऑर्गन फेलियर हो जाता है, और जो है पानी तो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, मृत्यु तक हो जाती है लोगों की अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला जाए। और सबसे गंभीर समस्या है कि ब्लड शुगर आपका कंट्रोल नहीं होगा, खासतौर से क्योंकि हम डायबिटीज वाले लोगों को हम ये बात कर रहे हैं उनके साथ, तो उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स। संजीवनी दर्शक रीना हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से। रीना जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? सर मेरे को घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, मैंने हर जगह से दवाइयाँ करा ली पर मेरे को कोई आराम नहीं।
घुटनों में क्या होता है, दर्द होता है, अकड़ाहट होती है, क्या होता है? हाँ जी सर, सूजन घुटनों से नीचे पूरे पैरों में सूजन रहती है। अच्छा, और दर्द भी होता है घुटनों में? जी सर, चला नहीं जाता। चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, घुटनों में दर्द जो होता है ना, एक तो आमतौर पर एजिंग के कारण, जो आपने सुना होगा कि भी ग्रीस खत्म हो गया, वो तो एक अलग प्रॉब्लम है। जो आपकी प्रॉब्लम है, जिसमें आप कह रहे हैं थोड़ी सूजन भी है, चलने में है प्रॉब्लम, अकड़ाहट भी इसमें कई बार आती है, और खास तौर से मॉर्निंग में जब उठते हैं लोग हम सो करके, तो उस टाइम ज्यादा अकड़ जाता है। कई लोग तो रात को करवट लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ये वाली समस्या में थोड़ा सा आपको समझना है, ये गंभीर चीज है, क्योंकि आम का फॉर्मेशन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो आम जाकर के घुटनों में जम जाता है, और वो जब जम जाएगा तो फिर एक रोग होता है आम बात को वो रोक देता है वहां पर। तो हम इसमें प्रॉपर आम का पाचन कराते हैं सबसे पहले जब आप हमारे पास आएंगे। फिर जो वायु का जो है प्रवाह ठीक से हो, सर्कुलेशन ठीक हो जाए, उस पर काम करते हैं। खास तौर से जो है, जो आपने जैसे स्वेलिंग का बात किया, तो वहां अगर हमें लगता है कि कहीं स्रोतस अवरोध चैनल्स का ब्लॉकेज है, उसको ठीक किया जाता है। और विशेष रूप से आपके शरीर में जो मांसपेशियां, बोन्स, जितने भी धातु हैं, उनकी मजबूती के लिए भी हम साथ में आपको दवाइयां देते हैं, बहुत प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से। और विशेष तौर पर जीवा तो आज पूरे विश्व में जाना जाता है। जीवा को सब लोग पूरी दुनिया में जानते हैं कि अगर आपको साइंटिफिक इलाज चाहिए, प्रोटोकॉल के तहत काम चाहिए, रूट कॉज बेस अगर आपको इलाज चाहिए, कस्टमाइज्ड चाहिए, तो कहाँ जाना है? जीवा में जाना है। और इसलिए हम लोग जो है इसमें काफी मेहनत करके आपके लिए बहुत सारी चीजें बना करके लाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप एक तो थोड़ा सा गर्म रेत करके पोटली बना के उससे सिकाई कर सकते हैं वहां पर, और खाने में हल्दी आपको शुरू करिए, हल्दी और सौंठ का मिक्सचर बना लीजिए, वो बहुत फायदा करेगी। लेकिन जीवा के डॉक्टर से बात करके प्रॉपर इलाज जरूर कराना पड़ेगा इसका। हो सकता है आपको पंचकर्म भी इसमें करना पड़े, उसके लिए हमारे डॉक्टर से आपसे बातचीत करें। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस ये रोग ना हो, इसके लिए किन आदतों का और खास तौर पे आहार को बदलना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि डायबिटीज के कारण ही होता है, हमने आज इस पर काफी विस्तार से चर्चा की। तो एक तो डायबिटीज का इलाज प्रॉपर करना चाहिए। केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने तक ही आपको सीमित नहीं रहना है। केवल एक गोली सुबह खा ली, आपका काम हो गया, ये नहीं। आपको पेट की तरफ हमेशा ध्यान रखना है। क्या पेट में कोई जलन हो रही है, अपच हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, पेट फूल रहा है, वहीं पर उसको रोकने की कोशिश हमें करनी है। और दूसरा जो है, नियमित रूप से आपको जो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रेगुलर आप नियमित रूप से सैर करें, वॉकिंग करें, थोड़ा जॉगिंग करें, योग करें, प्राणायाम करें, ये सारी चीजें, फिजिकल एक्टिविटी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अपच नहीं होना चाहिए। और एक समय पर बहुत अधिक मात्रा में भोजन नहीं खाना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इस तरह के पेशेंट खास तौर से जो होते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में यू कैन ईट मोर ऑफन, 5-6 बार भी आप दिन में खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो स्टमक को ज्यादा जाएगा तो पुश नहीं कर पाएगा उसको। हल्का सुपाच्य भोजन आपको करना है, बिल्कुल होम कुक्ड भोजन, घर का बना हुआ खाना जो है वो सेवन करना चाहिए। और चबा चबा करके खाएं। जितना उसको लिक्विड बना लेंगे मुंह के अंदर, उतना इजी रहेगा स्टमक को आगे पास ऑन करने में। अगर सॉलिड रहेगा तो उसको धकेलना मुश्किल होगा। गरिष्ठ भोजन, डीप फ्राइड चीजें ना खाएं। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चाय, कॉफी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीजिए, बिल्कुल आपको नुकसान करने वाली है। और भोजन के बाद थोड़ा सा वॉक करके और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करें। सोना नहीं है, खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए तुरंत। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।